आजकल की ननंदें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं और किस रास्ते पे चल रही हैं, आज मैं इस बारे में आपसे बात करने चाह रही हूँ। देखिए, मेरे को ना 2 दिन पहले एक कमेंट आया था जो मेरी ईमेल पे आया था। अब उनके बारे में मैं यहाँ बताना नहीं चाहती हूँ, बट उन्होंने मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन लिख के भेजा कि मैम इस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊँ। उन्होंने बोला कि ननंदें जो हैं वो आके अपने मायके में बैठ जाती हैं, ठीक है, और आके यहीं पे अपना वो हक समझने शुरू हो जाती हैं। ससुराल में सब रिश्ते नाते सब तोड़ के आके यहाँ बैठ जाती हैं। उनको यहीं पे पूरा अधिकार चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए यहीं पे मायके में ही। माँ बाप को गलत भड़काती हैं और बहू और बेटा में हमेशा लड़ाई होती है। और ये चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें और किस तरह से हम उसे समझाएं कि हमारे घर पे जो सुख शांति उसे ख़त्म ना करे। आप देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। अब देखिए, हर इंसान ऐसा नहीं होता है। वही बात आ जाती है कि 50-50% होता है। 50% लोग ऐसी सोच रखते हैं, 50% लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा जो मायका है वहाँ पे मेरी माँ और मेरी भाभियों की अच्छी आपस में बने, जिसकी वजह से मुझे खुशी मिलेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको ना ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि एक लड़की ही अपने मायके की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये बात बिल्कुल सही है, वही दुश्मन होती है क्योंकि वही उस घर को उजाड़ के रख देती है। अब देखिए, एक लड़की जो है ना, वही अपने मायके की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, वही अपने माँ बाप की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये चीज 100% लोगों पे लागू नहीं होती है, 50% लोगों पे, लड़कियों पे लागू होती है, 50% पे शायद नहीं होती है। क्योंकि जो लड़कियां अपने मायके की खुशी चाहती हैं ना, उन लड़कियों पे ये बात कभी लागू नहीं होती। बट जो लड़कियां अपने मायके को बर्बाद करना चाहती हैं ना, उन पे ये बात लागू होती है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, दुश्मन किस तरह से एक लड़की अपने मायके की, जब आप अपने मायके में भूचाल लाती हो ना, लड़ाई लगवाती हो, घर में तमाशे बनते हैं तुम्हारी वजह से, घर पे जब लोगों के बीच में लड़ाइयां होती हैं, तो समझिए कि तुम जो हो वो अपने मायके का भला नहीं चाहती हो। मेरी बात अगर आपको बुरी लगती है ना तो लगे, लेकिन मैं आज 100% सच बताना चाहती हूँ। और ये चीज को ना, अगर कहीं आप गलत रास्ते पे चल रहे हो ना, तो समझने की कोशिश जरूर करना। क्योंकि एक मायका जो होता है ना, आपके मायके की खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखनी चाहिए। आपकी माँ की खुशी, आपके पापा की खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखनी चाहिए। जब आपकी माँ अगर कुछ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आपकी माँ कभी आपकी भाभी के बारे में कुछ गलत बोले भी ना, तब भी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं अपनी माँ को इस स्टेप पे रोकूं, ठीक है, कि माँ नहीं, वो आपकी असली बेटियां हैं, मैं बेटी हूं। क्योंकि सच मायने में ना, जो बहू होती है ना, वही एक सास की बेटी होती है। ये बात को अच्छे से समझिए। क्योंकि जो मुश्किल वक्त में आपके साथ है ना, जो हर वक्त आपके साथ है, जो जब भी आपको जरूरत है उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल है, वही आपका अपना है। बेटी की जब आप शादी करा देते हो, उसके बाद बेटी आपके पास कितना आ सकती है? हाँ, वही आ सकती हैं जिनको अपने घर बार में कोई मतलब ना हो, जिनको अपने घर से कुछ लेना देना ना हो, जिनको अपने ससुराल से कोई लेना देना ना हो, पति से कोई लेना देना ना हो, वही आ सकती हैं, बार बार आके बैठ सकती हैं। अदरवाइज किसी लड़की के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने ससुराल को छोड़ के आके मायके में बैठी रहे और मायके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाती रहे, मायके में घुसी रहे कि हाँ जी आज ये हो गया, आज वो हो गया। अरे इतना ज्यादा आपके पास क्यों इतना ज्यादा टाइम और दिमाग वेस्ट करते हो यार? आप अपने दिमाग को अपने ससुराल में लगाइए। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप अपने मायके की टेंशन को छोड़ के सिर्फ ससुराल पे फोकस करोगे ना, तो जिंदगी में कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर आप अपने ससुराल पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो भाभी है वो भी आपके मायके में जो अपने ससुराल में फोकस करेगी, तो हर एक ससुराल सुधर जाएगा, किसी भी ससुराल में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पर पता नहीं क्यों लोग इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उनको बस चाहिए कि हर जगह पे हमारा अधिकार हो। लड़कियों को यही चाहिए कि हर घर में हमारा ही अधिकार हो, सब हमारे अकॉर्डिंग हो। लड़कियां शादी करके अपने ससुराल में चली जाती हैं, ठीक है, और ससुराल में वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाती हैं, कुछ भी वो सुलझा नहीं पाती हैं। बस वहां पर जाके वो सिर्फ लड़ाई झगड़े, 4 दिन होता नहीं है कि अपनी माँ को बस कहानियां सुनाने स्टार्ट कर देनी है कि मेरी सास ने आज मेरे साथ ये कर दिया, मेरे ससुर ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरे देवर ने, मेरी ननंद ने मेरा जीना हराम कर दिया है, ये किया है, वो किया है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। क्यों सुनाते हो अपनी कहानियां अपने परिवार वालों को, अपनी मम्मी पापा को क्यों सुनाते हो? उनको क्यों परेशान करना चाहते हो आप? एक जो बेटी होती है ना, अगर वो अपनी माँ की खुशी चाहती है ना, तो वो ऐसी चीजें कभी भी अपनी माँ को नहीं बताएगी कि उसको पता है कि मेरी माँ टेंशन लेने स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक लड़की जो अपने माँ बाप की खुशी चाहती है तो वो कभी नहीं बताएगी अपने घर वालों को। वो यही सोचेगी कि नहीं, मेरी मम्मी टेंशन लेंगे, मेरे पापा टेंशन लेंगे, कोई बात नहीं, मैं इसको अपने तक रखती हूँ और अपने तरीके से इस बात को मैं हैंडल करने की कोशिश करती हूँ।
ठीक है। अब वही चीजें आप अपने मायके वालों को सुना सुना के उनका जीना हराम कर देते हो। वो बेचारे सुख से 4 दिन चैन से जी नहीं पाते हैं, जबकि आपके ससुराल में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत बहुत कुछ होता है ससुराल में, बहुत बहुत टॉर्चर लड़कियां सहती हैं। बट आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना, वो है ननंद के मायके के बारे में, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि कई ससुराल ऐसे भी हैं यहाँ पे लड़कियां बहुत टॉर्चर सहती हैं, बहुत ज्यादा लिमिट। और वैसी स्टेज में ना लड़कियों को चुप रहना भी नहीं चाहिए। अगर आपके ससुराल में आपके साथ बहुत गलत हो रहा है तो उस चीज के अगेंस्ट आवाज जरूर उठानी चाहिए। बट आज मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक कुछ और है। अब जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है, तुम अपने मैक्सिमम ननंद क्या करती हैं, जो मतलब इस तरह की सोच रखती हैं। मैं फिर से बोल रही हूं, मैं सब ननंद की बात नहीं कर रही हूं, यहां पे सबको मैं गलत नहीं बोल रही हूं। यहां पे ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो अपने मायके वालों की खुशी जिनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और उस खुशी के चलते वो अपने मायके में कभी किसी भी टॉपिक में कदम नहीं रखेंगी, कभी भी नहीं। वो अवॉइड करती हैं उस चीज में बोलना, ताकि उनके घर पे शांति बनी रहे, ठीक है। अब लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियां अपने ससुराल को संभाल नहीं पाती हैं, अपने ससुराल में वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती हैं, अपने सास ससुर पे, अपने पति पे कभी फोकस नहीं कर पाती हैं। लेकिन अपने मायके के हर एक टॉपिक में उनको इन्वॉल्व होना होता है कि आज मेरे भाई ने क्या किया, आज मेरी भाभी ने क्या किया, ठीक है। अब जितनी रिस्पॉन्सिबल एक लड़की है ना, उतनी ही रिस्पॉन्सिबल एक माँ भी होती है। अब माँ क्या करती है कि छोटी छोटी बातें जाके अपनी बेटी को बताती रहेगी। अरे आज हमारे घर पे मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया, आज वहां चले गए, आज ये हो गया। क्यों सुनाते हो हर एक बात अपनी बेटी को? क्या आपकी बेटी आके आपके लिए करेगी? ठीक है, मैं मानती हूँ कि बेटियां करती हैं अपने माँ बाप के लिए, बहुत उनको होता है, हमदर्दी होती है, बहुत प्यार होता है। ये बात मैं समझती हूँ कि बेटियों को अपनी माँ बाप से जितना प्यार होता है उतना किसी और को नहीं हो सकता। पर आप अगर अपने घर की छोटी छोटी चीजें अपनी बेटी को सुनाओगे तो क्या आपके घर की प्रॉब्लम्स आपकी बेटी सॉल्व कर देगी? क्या आपके घर में उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्या आपके घर में उसकी वजह से शांति बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। यहां मां और बेटी दोनों में एक इंसान को जरूर समझना चाहिए कि हमें अपनी जो चीजें हैं वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आपकी बेटी किसी के घर में शादी करके गई है ना, उसे दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। उसी तरह से आपकी बहू भी किसी के घर से आपके घर में आई है, तो क्यों नहीं समझते हो कि वो भी वही चाहती है जो आपकी बेटी चाहती है, ठीक है। उसे भी वही चाहिए। लेकिन आप बेटी के लिए अलग और बहू के लिए अलग कानून कैसे बना सकते हो कि आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी बेटी अकेले कहीं पे फ्लैट लेकर रहे, आपकी बेटी अपने पति के साथ आराम से रहे, आपकी बेटी को सिर्फ 2 ही चपाती बनाने पड़े, तीसरा ना बनाना पड़े, आपकी बेटी को कोई परेशान ना करे, सास कुछ ना बोल पाए, ससुर कुछ ना बोल पाए, कोई ज्यादा लोग ना हो जिनके लिए उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बट दूसरी तरफ आपकी बहू अगर आपके घर में है तो उसके लिए सारे कानून लागू होते हैं। उसे खाना भी बनाना है, उसे हर चीज घर में करनी है, घर में 15 लोग हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी है, बुढ़ों के लिए अलग खाना बनाना है, जवान के लिए अलग बनाना है, बच्चों के लिए अलग बनाना है। तो अलग अलग कानून क्यों बनाते हो? क्या बहू किसी की बेटी नहीं है? वो भी तो किसी की बेटी है ना। अगर माँ और बेटी दोनों इस चीज को समझे ना, अपनी अपनी चीजों को अपने अपने तक रखे ना, तो कभी किसी घर में लड़ाई ना हो। जब आप अपनी बेटी की शादी करा देते हो ना, तो आपने अपनी बेटी के साथ ना रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल रखना है। नॉर्मल इन दी सेंस ना कि जैसे बस ठीक है भैया अपनी बच्चा है, वो अपने पेट से पैदा किया बच्चा है, बट ऐसा नहीं है कि उसको हर चीज में इन्वॉल्व करने स्टार्ट हो जाओ आप कि आज मेरी बहू ने ऐसा किया, आज मेरी बहू ने वैसा किया। आज मेरी बहू के मामले में बेटी को इन्वॉल्व करना सबसे बड़ी गलती है आपकी। बेटी को अपने तक रहने दो, उसको अपने तरीके से जीने दो, बट अपनी बहू को वो आजादी दो अपने घर में जो आप अपनी बेटी को देते हो। देकर देखिए, आपको सच बता रही हूं कि वही बहू आपको इतना प्यार देगी ना कि मैं कह नहीं सकती। अब यहां तक रही बहू की बात। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है मान लेती हूं मैं, सब बहुएं भी एक जैसी नहीं होती हैं। बहुएं के भी दिमाग बहुत खराब होते हैं, बहुत उल्टे उल्टे दिमाग वाली बहुएं भी होती हैं। बात यहां पे मैं जो कर रही हूं ना, वो ये कर रही हूं कि 50-50%। अगर आपकी बहू कहीं गलत है, देखिए अब पहले दिन से कोई बहू खराब नहीं होती है कि पहले दिन आपकी बहू आपके घर में आई, आते ही उसने तांडव करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अलग कर दे भाई, पहले ही दिन अलग कर दे, मेरे को अलग किचन कर दो। ऐसी कोई बहू नहीं होती है। धीरे धीरे वो माहौल को जज करती है और उसके बाद अपने डिसीजन लेना स्टार्ट करती है। हो सकता है कि कुछ जो है वो बुरी होती हो, लेकिन सारी ऐसी नहीं होती हैं। आप कोशिश करके तो देखिए, शायद आपकी वाली वैसी ना हो। ठीक है, कानून बने हैं बड़े कि लड़कियों का भी अपने मायके में बराबर का हिस्सा है, मैं मान सकती हूँ इस बात को कि बराबर का हिस्सा है। पर मैं एक बात मैं आपको बताऊं, जो लड़की अपने मायके में हिस्सा मांगने चली जाती है ना, वो लड़की अपने परिवार की सगी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जब तुम शादी करके अपने ससुराल में चली गई हो ना, तो अपने ससुराल में अपने हिस्सा जो आपको मिलता है
उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। नहीं भी मिलता है तो यार कमाने की कोशिश करिए। यहाँ दुनिया में ना कोई किसी का हिस्सा नहीं है, कुछ नहीं है। इस चीज़ को अगर गहराई से समझोगे ना आप, तो पता नहीं लड़ाई झगड़े का ना कहीं कारण ही ना बने। यहाँ लोग अपना सब कुछ दे देते हैं, बोलते हैं छोड़ यार ये सब दिखावा है, सब कुछ मोह माया है, इसमें कुछ नहीं रखा है। पर चलो वो अलग चीज़ है, उसको समझ पाना एक गृहस्थ जीवन में ये पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी अगर आप अपने ससुराल में हो ना, अपने ससुराल में अपने हिस्से की मतलब उसको लो। मायके में हिस्सा मांगने अगर आप चली जाती हो ना, तो आप ना अपने माँ बाप की सगी हो, ना अपने भाइयों भाभीियों की सगी हो, अपने भाइयों की भी सगी नहीं हो आप, क्योंकि मायके में आप हिस्सा मांगने जा रही हो। यार सोचो इसका मतलब क्या है। तुम क्या करोगी वहां पे हिस्सा लेके? उसको बेचोगी? जाओ वहां जाके घर बना के वहां रहोगी? क्या करोगी उस हिस्से का? अगर माँ बाप खुशी से कुछ देते हैं, अगर उनको लगता है कि यार हाँ ठीक है बेटी को ये चीज देनी चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अगर आप वहां जाकर उनसे मांग रहे हो कि मुझे ये हिस्सा चाहिए, मुझे इतनी जमीन चाहिए, मुझे इतना ये सब चाहिए, तो यार बहुत गलत करते हो, बहुत ज्यादा गलत करते हो। कानून बने हैं वो अलग चीज है, पर अगर आप खुशी से जाके वहां पे जाके चीजें मांग रहे हो, अपने पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा कर रहे हो, तो फिर सच बता रही हूँ यार, आपसे बड़ा दुश्मन तो अपने मायके का कोई भी नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करिए। माँ बाप ने आपके लिए जितना किया है ना, आप उस चीज को कभी भी उनको लौटा नहीं सकते हो। आप सिर्फ 9 महीने का कर्ज अपनी माँ का नहीं चुका सकते हो, बाकी तो छोड़ ही दो। सिर्फ 9 महीने का कर्ज, जो 9 महीने वो आपको जिस तरह से पेट में रखती है और जितना सहती है ना, वो कर्ज भी नहीं आप अपनी माँ का चुका सकते, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। तो अपने मायके में जाके हर चीज में इन्वॉल्व होना। आप बहुत सारी ननंद क्या करती हैं, मायके में बस भाई अगर सुनता होगा ना उनकी, तो भाई को इतना भड़काएंगी, इतना भड़काएंगी, आज तेरी बीवी ने ये कर दिया, आज तेरी बीवी ने वो कर दिया। और भाई भी ऐसे उल्टे दिमाग वाले जो कि गलत चीजों में सपोर्ट करते हैं अपनी बहनों को पूरा, और उसी के चलते आके अपनी बीवी के साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कल को जब वही बीवी बदतमीजियों पे उतर आती है, तो फिर तुमको बड़ी तकलीफ होती है यार कि हमारी बीवी ने हमारे साथ बदतमीजी कर दी, मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर दी। पहले शुरुआत तो आप ही करते हो ना यार, उस चीज को कंट्रोल करिए ना। शुरुआत करोगे तो सुनना भी पड़ेगा, भुगतना भी पड़ेगा। आज का टॉपिक मेरा बस सिर्फ इतना ही है कि लड़कियों को अपने मायके की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि मेरी माँ अगर मेरी बुराई भी करे ना तो मुझे चलेगा, बट वो अपनी बहू की बुराई ना करे, क्योंकि माँ को रहना तो बहुओं के साथ है, असली बेटियां उनकी वही हैं। अगर वो आपस में मिलकर रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ के चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए, स्माइल रहनी चाहिए, मेरे पापा की इज्जत होनी चाहिए, मेरे भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं जाके उनके बीच में लड़ाई भी कर दूंगी तो उससे मुझे क्या मिलेगा? आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपके माँ की अपनी बहू से अच्छी बने, आपके भाई की आपकी भाभी से अच्छी बने, उनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे कुछ लगता भी है ना कि चलो भाभी थोड़ी मतलब कुछ गलत कर रही है, तो आपको अपनी माँ को समझाना चाहिए कि माँ नहीं, आप कुछ मत बोलना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और देखो केस सब जगह पे अलग अलग होते हैं, सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती है। कई जगहों पे हो सकता है कि भाभियां ही उस तरह का माहौल क्रिएट करती हों, तो वो टॉपिक अलग है। यहाँ पे जो मैं टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है ननंदों का टॉपिक। आप अपनी जगह पे अपने आप को सही रखिए और अपने अकॉर्डिंग चलिए, अपने ससुराल पे फोकस करिए, मायके को बिल्कुल छोड़ दीजिए, देखना सब सही हो जाता है। किसी को अगर मेरी बात पे यहाँ पे बुरा लगा हो, कोई भी मैंने कुछ इस तरह का बोला हो जो आपको लग रहा हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोली हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। बट जो चीज़ें मैंने फील की हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने सुनी हैं, वो चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी हैं। देखो हर एक लड़की होती है वो बात करती है, मैं भी अपनी माँ से बातें करती हूँ, बहुत बहुत देर तक बात करती हूँ, बट मैं कभी भी भाभी के बारे में कुछ ऐसा बात नहीं करती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बोलती हूँ। उल्टा मैं अपनी मम्मी के साथ कभी बात करूँगी तो यही पूछूंगी कि आपने भाभी से फ़ोन पर बात की, जो घर पे हैं उनके साथ क्या चल रहा है, बस सब मतलब नॉर्मल। कभी भी मैं ये नहीं पूछती हूँ कि उनके बीच में क्या चल रहा है, या फिर उसने क्या खा लिया, वो आज कहाँ चली गई, उसने क्या पहन लिया, आज उसने अपने घर वालों के साथ क्या कर दिया, उसके घर वाले आए हैं, उसकी मम्मी आई है तो क्या हो रहा है। तो मैं ये सब टॉपिक पे कभी बात नहीं करती हूँ।